अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान, टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। आज बहुत देर के बाद मैं आपसे जो एक हमारा मौजू हुआ करता था, मैं और मेरी किताबें, उस पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं। और ये गुफ्तगू है मेरा जो चौथा नावल आया था चंद महीने पहले, मनतारा। तो मनतारा पर गुफ्तगू के लिए, मनतारा ये नावल शायद कहीं आपकी निगाह से गुज़रा हो, देखा हो, या किसी ने नहीं देखा। इसे सरीर पब्लिकेशन रावलपिंडी ने शाये किया था। और मनतारा का मुझसे लोग बहुत सारे फ़ोन करते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, या मुझे वो फेसबुक पे के मैसेंजर में मैसेज भेज देते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि मनतारा का मतलब क्या है। मनतारा किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जिसे तैरना नहीं आता, लेकिन उसे ज़ूम होता है कि वो बहुत बड़ा तैराक है। तो ये नावल है एक ऐसे किरदार के गिर्द घूमती हुई जिसका नाम मखदूम नासिर हयात है। मखदूम नासिर हयात अपनी जो सियासी ज़िंदगी में बहुत देर तक अमली तौर पर बहुत एक्टिव रहने के बाद अब उम्र के उस हिस्से में आन पहुंचा है कि जहां उसके लिए सियासी मफादात की कोई हैसियत नहीं। वो सिर्फ इलेक्शन लड़ता है MNA का और उसी पे रहता है, लेकिन वो अपना ये अरसा गुजारता है ख़ुद को सुकून देने के लिए और अपनी आप को महफिलों में उलझाए रखने के लिए। कभी वो थाईलैंड के फुकेट के साहिलों पे पाया जाता है किसी दोशीज़ा के साथ, कभी वो कोलंबो में श्रीलंका में उसके साहिलों पे मौजूद होता है और वहाँ पर अपना वो वक्त गुजार रहा होता है। और उसका जो एक बेटा है हादी हयात, वो उसके एब्सेंस में उसने उसकी ज़मीनों पर और ज़िम्मेदारी को संभाल रखा है, जागीरें हैं उसके पास। और हादी हयात ख़ुद भी प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर है, सूबाई असम्बली का। और मखदूम नासिर हयात की एक जो बीवी थी हादी हयात की वालदा, वो उसे छोड़ चुका है अमली तौर पर। और फिर उसने एक नौजवान लड़की से जो उसके हरीफ होता था सियासी तौर पर, उसकी बेटी है, उससे उसकी शादी हो जाती है उसके हरीफ की वफ़ात के बाद। तो ये तो कहानी का ताना बाना है। इसमें एक किरदार है नायला का। नायला एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की है जो मुहिम जोई पे उतरी हुई है। उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसे मखदूम नासिर हयात जैसा आदमी चाहिए होता है। इन लड़कियों के जब ख्वाब टूटते हैं तो ये टूटती हैं, किरचियाँ नहीं बनती, बल्कि वो शीशे के वो ऐसे नोकीले टुकड़ों में बदल जाती हैं जो हर बाद में आने वाले के अंदर खुबी रहती हैं और उसका कतरा कतरा खून बहाती रहती हैं। तो नायला जो एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से निकली, और जब वो मखदूम नासिर हयात के हाथों से निकल कर आगे आगे चली, तो फिर ऐसी लड़कियां उन गिरोहों के हाथ में आ जाती हैं जो गिरोह सियासी लीडरों को और बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स को अपने चुंगल में फंसाने के लिए उनको आगे लगाए रखते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। मनतारा ये कहानी है उस बेरहम सियासत की कि जिसमें एक बेटा अपने बाप को कत्ल करने पर तैयार हो जाता है। मनतारा एक कहानी है कि जिसमें धोखा ही धोखा है, और धोखा देने वाले कौन हैं जिन पे सबसे ज़्यादा एतबार किया जाता है। मनतारा कहानी है ये डीप स्टेट थ्योरी की एक्सटेंशन की, कि जिसमें मुल्क किसी और का होता है और वहाँ हुकूमत बनाने के लिए वोट तो आवाम डालते हैं, लेकिन वो जो एक इंजीनियरिंग की जाती है वोटों के इस्तेमाल की, वो बाहर बैठी हुई ताकतें जिनके अपने अपने तिजारती मफादात होते हैं और बाकी उनके स्ट्रेटिजिक मफादात होते हैं, उनके इलाकाई मफादात होते हैं,
वो हुकूमतें, वो ताकतें बनवा रही होती हैं। आपने देखा होगा कि जब अमेरिका जैसे मुल्क में हुकूमत बनी थी ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये इल्ज़ाम लगा था कि ये हुकूमत रशिया ने बनवाई है। और अभी जो हुकूमत बनी है जो बाइडन साहब की, तो इल्ज़ाम ये लगा है कि ये हुकूमत चाइना ने बनवाई है। अब कहाँ अमेरिका जैसी सुपर पावर और कहाँ उनके इलेक्शन और कहाँ रशिया और चाइना के मफादात और वो उनकी हुकूमतें बना रहे हैं। आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा कि जब हुकूमतें बनती हैं तो उनके जो पहले पहले अहकामात होते हैं उनसे पता चल जाता है कि वो हुकूमतें किन के मफादात के लिए वजूद में आई हैं। इसमें अगर किसी का मफाद मुक़द्दम नहीं होता तो वो अवाम का नहीं होता। इसमें इस नावल में आप ये भी देखेंगे कि कैसे एक खातून को जो अपने शौहर से इंतकाम लेने पे तुली हुई है, सियासी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और माशी तौर पर किस तरह उसके ख़ानदान को बर्बाद करती है, और फिर वो पहुंचती है वज़ीर आज़म के दफ्तर तक, उसके ऑफिस तक वज़ीर आज़म बनकर। और जब वो हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होती है तो वही उसका अमला और वही उसके बही खा जो उसको वज़ीर आज़म बना कर लाए हैं उस दफ्तर तक, वो किसी आने वाले वज़ीर आज़म की बुनियादें रख रहे होते हैं। और जो वज़ीर आज़म अभी अभी कुर्सी पर बैठा है उसकी जड़ें खोदने में लग जाते हैं। इस नावल में आपको बहुत कुछ मिलेगा सोचने और समझने का। इस नावल में बहुत सारे नफ्सियाती पहलू इसके हैं। इसमें जो रोमान है और रोमानियत की जो बिल्कुल आप उसे कहें ना असास है, उसको डिस्कस किया गया है। औरत और मर्द के जो ताल्लुकात हैं बाहमी, वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उनका असल क्या है, उनकी हकीकत क्या है, होता क्या है अंदर उनके, ये सब कुछ आपको मनतारा में मिलेगा। मनतारा में सिर्फ एक मनतारा नहीं है कि जिसे तैरना नहीं आता और उसे ज़ूम है कि वो बहुत बड़ा तैराक है। मनतारा में कई किरदार मनतारे हैं जिन्हें तैरना नहीं आता, लेकिन वो इसी अकड़ में हैं कि वो बहुत बड़े तैराक हैं। और नतीजा उसका क्या निकलता है ये तो आपको नावल पढ़ने के बाद मालूम होगा। मनतारा के बारे में कोई आपने गुफ्तगू करनी हो, आपने कोई मुझे मैसेज करना हो नावल पढ़ने के बाद, यकीनन नावल पढ़े बगैर नहीं, नावल पढ़ने के बाद अगर आप चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि अगर आपने उसके किसी पहलू पर कोई डिस्कशन करनी हो, उस सिलसिले में किसी बात को उलझाए को सुलझाव में बदलना हो, तो मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फेसबुक के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेंजर के लिए, फेसबुक मैसेंजर के लिए, और इसी जो चैनल है इसी वीलॉग के नीचे कमेंट्स के ज़रिए। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमारी आज की गुफ्तगू, जो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी नहीं भी लगी तो अपने तासुरात ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।